है कि सुनिए महाराज, एक दिन की बात है, देवलोक में इंद्र की सभा लगी हुई है और उस सभा में विश्वामित्र वशिष्ठ भी मौजूद बैठे हुए हैं। और महाराज जहाँ चार आदमी बैठे हुए होते हैं वहां कोई न कोई चर्चा अवश्य छिड़ जाती है, कोई न कोई बातें जरूर होने लगती है। और जब चर्चा छिड़ गई मेरे भगवत श्रोताओं, तो वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया है, सुनिए, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र और वो बहुत बड़ा दानी है और हमें अपने शिष्य के ऊपर ये पूर्ण विश्वास है कि मेरा शिष्य मर सकता है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता है। और वो गुरु को अपने शिष्य के ऊपर बड़ा ही नाज होता है, बड़ा घमंड होता है मेरे भगवत श्रोताओं, जिसका शिष्य धर्म के रास्ते पे चल रहा हो, गुरु का नाम कहीं डुबाने का प्रयास न कर रहा हो, वो गुरु अपने को धन्य समझता है कि मेरा भी शिष्य है, कहीं मेरे नाम को डुबोएगा नहीं। वो मर सकता है, अनेक दीवारों से टकरा सकता है, लेकिन वो गुरु के नाम को कलंकित नहीं करेगा। उस गुरु को बड़ा ही घमंड होता है शिष्य के ऊपर। हुआ ऐसा, वशिष्ठ ने कहा है कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र जो है बड़ा ही सत्यवादी है, बड़ा ही धर्म पे चलने वाला है। लेकिन ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी और विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, सुनिए वशिष्ठ, तुम्हें एक बात नहीं पता है, कि सत्य होता है, व्रत होता है। विश्वामित्र समझा रहे हैं, सुनिए वशिष्ठ, कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। जवाब दिया है, सुनिए वशिष्ठ, ज्यादा ऊंची जबान में बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता है। सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। बाबा, सावन भादों के दिन पाकर, सावन भादों के दिन पाकर, नदियाँ भी चढ़कर बहती है। वो विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ से कह रहे हैं, सुनिए, हरिश्चंद्र की बड़ाई करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे वही हरिश्चंद्र है जो कहकर और तुम उसकी बड़ाई मेरे सामने कर रहे हो। खुले शब्दों में कह दिया है, सुनिए,
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी ने समझाया है कि सुनिए महाराज, हुआ ऐसा जैसे ही वशिष्ठ ने अपने शिष्य की बड़ाई करी, विश्वामित्र सभा में खड़े हो गए, कहने लगे क्यों हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हैं? हमें पता है उस हरिश्चंद्र के बारे में जो कह करके बदल जाता है। वशिष्ठ कहने लगे हैं विश्वामित्र, ज्यादा ऊंची जबान में बोलना तुम्हें भी शोभा नहीं दे रहा है। अरे मेरा शिष्य है, हमें पता है अपने शिष्य के बारे में कि मेरा शिष्य तो वो है जो मर सकता है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता है। अगर तुम्हें मेरे शिष्य के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम किसी भी समय जाकर के परीक्षा कर सकते हो, जाओ। जैसे ही परीक्षा की बात कही तो वशिष्ठ बैठे हुए हैं, विश्वामित्र ने एक बात कह दी है, सुनो वशिष्ठ, तुम परीक्षा की बात कर रहे हो तो मैं आज ही जा रहा हूँ इसी वक्त, और भरी सभा में कसम खाता हूँ कि जब तक तुम्हारे शिष्य को हम धर्म से नहीं डिगा देंगे, सुख से पानी हम भी नहीं पिएंगे। हुआ ऐसा मेरे भगवत श्रोताओ, विश्वामित्र सभा से निकल के चले जाते हैं। अयोध्या की तरफ जब प्रस्थान कर गए हैं तो अयोध्या से बाहर राजा हरिश्चंद्र की बगिया है, बगिया को बर्बाद करने लगे हैं। सूकर का भेष धारण कर लिया है। क्या बन गए? सूकर। और सूकर का भेष धारण करने के बाद में बगिया को उजाड़ने लगे हैं। अरे जाकी हरी भरिया फुलवारी, चले गए विश्वामित्र, सूकर बनकर के राजा हरिश्चंद्र की बगिया को बर्बाद करने लगे। सूकर बनकर के महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में प्रवेश कर गए, बगिया को बर्बाद करने लगे हैं। और जाके हरी भरी फुलवारी, और बन के सूकर हवाई बिगारी, की जो रखवारी, सोई ले ले लाठी भजे पिछारी। सूकर बनकर के महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में प्रवेश कर गए, बगिया को बर्बाद करने लगे हैं। हुआ ऐसा जैसे ही बगिया के सैनिकों ने देखा है मेरे भगवत श्रोताओं, तो हाथ में लाठियां ले लेकर के भागे हैं। हुआ ऐसा गिर गयो बाग झट राजा को, और जल्लादन से सरदारन से
हुआ ऐसा, सूकर का भेष धारण करने के बाद में विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को जब बर्बाद करने लगे हैं, बगिया के सैनिकों ने देखा है कि बाग में सूकर आ गया, हाथ में लाठियां ले लेकर के भागने लगे हैं। ऐसा मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही बगिया के सैनिक भागे हैं हाथ में लाठियां ले लेकर के, लेकिन वो कपटी विश्वामित्र परिचित महाराज कभी तो दिखाई देने लगते हैं, कभी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सैनिकों की पेश नहीं गई। बड़ी ही सुंदर बगिया है महाराज हरिश्चंद्र की, सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हुए हैं जिनके ऊपर सुंदर सुंदर फूल झूल रहे हैं शिवम, जिनके ऊपर भमरा किलोले कर रहे हैं। बगिया में बड़ी खुशबू आ रही है। हुआ ऐसा, बगिया जब बर्बाद हुई है तो सैनिक मारने लगे हैं उस सूकर को, लेकिन पेश किसी की नहीं गई। अंत में ऐसा हुआ, उस बगिया का जो मुख्य माली था उसे जमीन पे गिरा लिया, उसकी जंघा को फाड़ देते हैं, घायल बना दिया विश्वामित्र जी ने। वो घायल माली रोता हुआ महाराज हरिश्चंद्र की सभा में पेश हो गया मेरे भगवत श्रोताओं, और रोकर के कहने लगा है महाराज अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे कोई भूल बन गई बेटा हमसे जो तुम सेवा नहीं कर सकते हो। जवाब दिया है महाराज आपसे भूल ये तो सोचना भी पाप है, आपसे भूल नहीं हो सकती है। फिर क्या हुआ लाला जो तुम हमारी सेवा करने से इनकार कर रहे हो, बोलो। जवाब दिया है देखिए महाराज मैंने बड़ी मेहनत से बगीचा सजा के तैयार किया है, एक सूकर न जाने कहां से आ गया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। हुआ ये महाराज हरिश्चंद्र ने जब सुना है कि सूकर ने बगिया को बर्बाद कर डाला है तो कहने लगे हैं क्यों नीच, एक सूकर के डर से तू मेरे पास भागता चला आया, उस सूकर को तो तुझे वही मार के गिरा देना था। हुआ ऐसा, वो माली कहने लगा है सुनिए महाराज वो ऐसा वैसा सूकर नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हम लोगों ने एकजुट होकर के उसे भगाने का प्रयास किया लेकिन हम लोगों की पेश नहीं जा रही है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं बेटा तो मेरी बात सुनो, ये शाम का समय हो गया है और शाम के समय अगर द्वार पे दुश्मन भी आ जाता है तो कभी भगाना नहीं चाहिए,
और बोले हैं सुनो लाला, अभी तुम बगिया के लिए चले जाओ, सवेरा होगा तो मैं आऊंगा, फिर मैं देखूंगा कैसा करे। लाला के जे हुआ और शाम का समय ध्यान मत दीजिए। लहुआ चले जाओ बगिया के लिए, शाम का समय है और शाम के समय दुश्मन भी द्वार पे आ जाता है तो कभी भगाना नहीं। सवेरा होगा तो मैं आऊंगा, फिर देखूंगा कैसा शुक्र है। ये हुआ शाम का समय ध्यान मत दीजिए, और दुश्मन आए जाए द्वार पे भगा दीजिए। चलिए बेटा, मेरे लाला सुबह बासु कर को देखूंगे, जने बाग करो है बर्बाद, जने बाग करो है बर्बाद, दुष्ट को बगिया में मारूंगो, जने बाग दुश्मन आए जाए द्वार बैठका बाहू दे दिए। शाम को दुश्मन आए जाए द्वार बैठका बाहू दे दिए। शब्दों में महाराज हरिश्चंद्र ने कह दिया है कि जाओ बेटा, शाम का समय है, शाम के समय दुश्मन भी द्वार पे आ जाता है तो कभी नहीं भगाना, चले जाओ। माली वहां से चला जाता है। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर महाराज हरिश्चंद्र ने लेट के विश्राम किया है। आओ एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं तालियों के साथ में। और भजन बोलना जरूरी भी हुआ करता है, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी।